राजा दुखिया प्रजा दुखिया, संतों का दुख दूना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एको घर न सूना। इस पंक्ति को दोहराकर पढ़कर लोग बड़े खुश होते हैं। इस भाव से खुश होते हैं कि संतों के पास भी तो उसी तरह से दुख है जिस प्रकार से राजा के लिए और प्रजा के पास दुख है। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अध्यात्म में अर्थ का महत्व कम, भाव का महत्व ज़्यादा होता है। दुख का तात्पर्य यहाँ चिंता से है और इसके बाद फिर चिंतन से भी हो जाता है। राजा दुखिया, राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए चिंतित है, अपनी प्रजा की सुव्यवस्था के लिए चिंतित है। तो प्रजा अपने परिवार की व्यवस्था सुव्यवस्था के लिए चिंतित है, इसके लिए चिंतन करता है। या फिर राजा दुखी है प्रजा दुखी है, तो आगे कहा गया कि संतों का दुख दुगना है, यानी राजा से भी ज़्यादा और प्रजा से भी ज़्यादा। राजा प्रजा के दुख को जोड़ दिया जाए तो इससे दुगना दुख संत को है। और इस बात से बड़े खुश होते हैं कि संत भी तो दुखी ही हैं, तो संत का महत्व क्या रहा, संत क्यों बने। और जब संत के पास दुख है जो कि धर्म के लिए जीते और मरते हैं, इसका मतलब धर्म कुछ नहीं है। मन में ये भावना बन जाती है, धर्म ऐसे ही है, खेल है, खिलौना है, समय बिताने का एक षड्यंत्र है। इस तरह से सोच लिया करते हैं लोग। भीतर अंतर्मन में यही बातें चलती रहती है। संत के दुख का मतलब रोना धोना से लगा लेते हैं, चिंता से लगा लेते हैं, शारीरिक और मानसिक क्लेश से लगा लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म में सकारात्मकता का महत्व होता है, नकारात्मकता का महत्व नहीं होता है। आप सकारात्मक सोच बनाएं। राजा राज्य के विस्तार के लिए, राजा राज्य की प्रजा के सुख शांति के लिए चिंतित है और प्रजा अपने परिवार के लिए चिंतित है। तो संत राजा और प्रजा के दोनों के सुख शांति के लिए चिंतित हैं कि किस तरह से हमारा राजा सुसंस्कारित हो, हमारी प्रजा सुशिक्षित सुसभ्य हो, समाज खुशहाल हो, देश उन्नत हो। इसके लिए वे दुखी नहीं है, चिंतित है। यानी चिंतित इसलिए है कि हम चिंतन कर सकें और इसको उन्नत बना सकें। यदि कोई समस्याएं हैं, यदि कोई क्लेश है, तो इसको दूर कर सकें। राजा और प्रजा की उन्नति के लिए संत चिंतित होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इन बातों पर हमें गहराई से ध्यान देना होगा, तभी जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरे पर क्लेम, संतों पर आक्षेप लगाते हुए हम खुद दुखी रहेंगे, खुद कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसलिए हमें यदि उन्नत होना है तो बातों को गहराई से समझनी होगी और सत्य को धारण करना होगा। यही जीवन का यथार्थ है। संत समाज के लिए जीते और मरते हैं, इस बात को मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वे धन के लिए ललायित हैं, ऐश मौज के लिए व्याकुल हो रहे हैं, हमारे जैसा ही। यही इसमें कहा गया है, यही इसका तात्पर्य है। तब तो आप समझ नहीं सके। और यदि कोई इस
स्थिति परिस्थिति में अपने को गुजारते हैं, अय्याशी के लिए वे धन कमाते हैं, ऐश मौज न मिल पाने के कारण दुखी होते हैं, तो ये संत नहीं हैं। इस बात को समझना पड़ेगा और फिर उन्हें संत से परिभाषित करना भी दोष होगा। ओम।